मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं हमारे मेज़बान मिर्ज़ा नदीम, मिर्ज़ा अदनान और यहाँ पे जितने भी मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब मेहमानों ने, आप सब वर्करों ने यहाँ पे तशरीफ़ लाकर हमारे मेज़बानों को और हमारे कैंडिडेट को जो इज़्ज़त बख्शी है, ये जज्बा, ये जुनून बहुत ही कम वर्करों में नज़र आता है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि आज हमारा यहाँ पे जो इकट्ठा होने का जो मकसद है वो मकसद क्या है, हम यहाँ पे क्यों इकट्ठे हुए हैं। आज हम तहरीक इंसाफ के परचम तले यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, जिसका मकसद ये है कि हमने इम्पोर्टेड हुकूमत को गिराना है। इस हलके में दो कैंडिडेट जिनका मुकाबला मैं समझता हूँ, एक हमारे कैंडिडेट हैं कर्नल शबीर अवान साहब, जिनका तल्लुक अफवाज पाकिस्तान से रहा, जो पढ़े लिखे हैं, तालीम याफ्ता हैं, उनके अंदर वो पोटेंशियल मौजूद है जो कि एक कैंडिडेट के अंदर होना चाहिए। उसके बरक्स जो हमारे मद्दे मुकाबल हैं, मद्दे मुकाबल तो मैं उनको इसलिए समझता हूँ कि उनको मुखालफीन ने टिकट दे दिया, वरना उनका मुकाबला कोई कर्नल साहब से बनता नहीं है। एक तरफ इमरान खान के टाइगर, इमरान खान का नजरिया, वो नजरिया जिसमें इमरान खान ने हमारे पाकिस्तान को इज्जत बख्शी, हमारे पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, और दूसरी तरफ इम्पोर्टेड हुकूमत का नजरिया जो इस चीज पर यकीन रखती है, सुबह खाओ शाम खाओ, इस मुल्क को खाओ। मैं यहां पे इस मुकाम पे दिल्ली की आवाम से और जितने भी यहाँ पे नौजवान हमारे बुजुर्ग यहाँ पे मौजूद हैं, मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि खुदारा आप सब ने तो वोट देनी ही देनी है, लेकिन जो लोग थ्रेट्स में आए हुए हैं, वो लोग जिनको ब्रादरीज़म ने जकड़ा हुआ है, आपने उन लोगों को भी निकालना है और कर्नल साहब के हक में वोट दिलवानी है। कर्नल साहब के हक में हमारे मेहनत करने का मकसद क्या है कि हमने इस इलाके में रिकॉर्ड तरक्की के काम करवाने हैं, और वो कर्नल साहब ही कर सकते हैं, चोर और लोटा नहीं कर सकता। और मैं माजरत के साथ ये बात कर रहा हूँ, माजरत इसलिए कि मुखालफीन कहते हैं कि हमारे जो हरीफ हैं वो हमें लोटा कहते हैं। तो जनाब, ये लोटा आपको हमने इसका लक़ब नहीं दिया, ये लक़ब आपने अपने माथे पे खुद सजाया है। मटोर की आवाम, मटोर का गांव गाजियों शहीदों का गांव है। बड़े बड़े तालीम याफ्ता लोग मटोर की धरती में पैदा हुए हैं, लेकिन खुदा की कसम जिंदगी में पहली दफा अगर मटोर की धरती को और हल्का PP7 के अवाम को किसी ने शर्मिंदा करवाया है तो वो लोटे ने करवाया है। आज कर्नल साहब के जो हरीफ हैं कैंडिडेट, वो ये कहते फिरते हैं कि मैंने रिकॉर्ड काम करवाए,
मैं पीटीआई में इसलिए गया कि मैं आज़ाद था। यहाँ तक तो हम बात तस्लीम करते हैं कि आज़ाद कैंडिडेट जो भी हुकूमत होती है उसमें इंटर होकर इलाके के लिए काम करवाने की बात करता है, लेकिन उसमें इंटर होकर इलाके के लिए काम करवाने की बात करता है, लेकिन ऐसा कैंडिडेट और मुल्क की तारीख में मेरे ख्याल में ये जो पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया गया, ये इन 25 लोटों ने मुल्क और कौम को बेचा। मैं खुद 10 साल से राजा सगीर के हम सपोर्टर हैं, लेकिन ये बात मैं सरेआम करने पे मजबूर हुआ हूँ कि राजा साहब की मुखालफत करेंगे और डट के करेंगे। उसकी वजह यह है कि ना हम बिकने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं, ना हमारा ज़मीर ऐसा है कि हम अपना ज़मीर बेचें, ना हम अपनी वोट बेचेंगे, ना हम किसी को हक देंगे कि वो हमारी वोट का सौदा करे। और मैं आपको यकीन दिलवाता हूँ कि कर्नल साहब से ज़्यादा मौजू उम्मीदवार हमारे हल्के PP7 में कोई नहीं हो सकता। आप कर्नल साहब का साथ दें, मैं आपको यकीन दिलवाता हूँ ये हमारे जो मेज़बान हैं और ये जो यूथ है, ये कर्नल साहब को खुद यहाँ पे ला के आपके काम करवाएगी। आपको किसी टाउट का दरवाज़ा नहीं खटखटाना पड़ेगा, आपको किसी टाउट के पास नहीं जाना पड़ेगा, आपको कोई झूठा पर्चा फेस नहीं करना पड़ेगा, आपको कोई मुनाफिकत फेस करनी नहीं पड़ेगी। आप इज्जतदार हैं, आप लोग खुददार हैं, आप लोग बाज़मीर हैं, आप लोग बाज़मीर इंसान का साथ दें। आप लोग हल्का PP7 में PTI का साथ दें, इमरान खान का साथ दें और इम्पार्टेड हुकूमत को किक आउट कर दें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हमजा नवीद वकील भी बहुत अच्छे हैं और आज पता लगा मुकर्रर भी बहुत अच्छे हैं। बहुत खूबसूरत बोला हमजा आपने, सच बोला आपने। और अभी मैं बहुत कोशिश करूंगा मुख्तसर करने की। जावेद कौसर साहब का शुक्रिया अदा